प्रदोष का व्रत करने वाली महिला हो या पुरुष, कोई भी इस व्रत को कर सकता है। लेकिन प्रदोष काल की पूजा सायंकाल जब दिन छिप जाए और तारे उदय ना हो सके, ऐसे संध्या काल प्रदोष काल में इस पूजन को किया जाता है। सूर्य जब छिप जाता है, छिपने के 3 घंटे तक प्रदोष काल ही कहा गया है, प्रदोष का समय कहा गया है। आद्रा नक्षत्र हो या त्रयोदशी तिथि हो, सूर्यास्त के समय इस पूजा को शिव की पूजा करे, जैसा हमने आपको शिवलिंग की पूजा करने का विधान बताया है। हिरण के सींग की तरह, कान की तरह खड़ी दोनों अंगुलियां हों और एक एक फूल, दुर्वा, घास, बेल पत्र इसी मृग मुद्रा में चढ़ाएं तो परम लाभ प्राप्त होगा। आज तक आपको किसी ने बताया नहीं। कभी कभी तो बेल पत्ते लोग इकट्ठा ही चढ़ा देते हैं। ध्यान देना, प्रदोष की पूजन किस समय करनी चाहिए? सूर्यास्त मनोत्तरात्रि मुहूर्तात्मक प्रदोष व्यापन। सूर्य अस्त होने के बाद प्रदोष काल प्रारंभ होता है, उस समय इस व्रत को करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के दिन या आद्रा नक्षत्र के दिन, है ना। लेकिन यदि त्रयोदशी में द्वादशी मिली हो, पंचांग के अनुसार ब्राह्मण देवता को पूछ के करना। त्रयोदशी मानी 13 तिथि, 13 तिथि में 12 मिली हो, त्रयोदशी में द्वादशी तिथि मिली हो, तो कहा गया है कि ऐसी त्रयोदशी में प्रदोष का व्रत पूजन नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी में अगर 10वीं तिथि मिली हो, तो ऐसी एकादशी तिथि का व्रत भी त्याग कर देना चाहिए, चाहे द्वादशी के दिन एकादशी व्रत करना पड़े। इसी प्रकार से यदि त्रयोदशी अकेली ही पूरी तिथि हो तो सर्वश्रेष्ठ है, मगर त्रयोदशी में अगर चतुर्दशी मिल गई हो तो ऐसी चतुर्दशी में मिले हुए त्रयोदशी तिथि का प्रदोष का व्रत पूजन किया जा सकता है। आर्दाम च चतुर्दशो, धन्यवाद। चतुर्दशी के दिन भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने का वो ही तरीका है, प्रातः काल स्नान करके मन ही मन संकल्प करे कि आज मैं प्रदोष का व्रत संतान प्राप्ति के लिए कर रही हूं, या फिर संतान की उम्र प्राप्ति के लिए कर रही हूं, घर कलेश को मिटाने के लिए कर रहा हूं, या धन धान्य प्राप्ति के लिए जो भी कामना हो संकल्प मन ही मन कर ले। सायंकाल के समय स्नान आदि करके पूजन सामग्री ले जाके भगवान शिव की पूजन करें, और पूजन के पश्चात आरती करने से पहले इस त्रयोदशी तिथि का कथा सुने। यद्यपि बाजार में त्रयोदशी प्रदोष की पूजन की किताब मिल जाती है, लेकिन शिव महापुराण में जो कथा कही गई है उस कथा को ही त्रयोदशी के दिन करना चाहिए। महाशिवरात्रि की कथा तो आपको याद हो गई होगी, नहीं याद हुई? नहीं याद हुई, सीधी सीधी कथा थी। ऐसे ही प्रदोष की कथा को भी प्रेम श्रद्धा से करना चाहिए। और कौन सी कथा सुने, कौन सी दिशा में मुख करके कथा सुननी चाहिए? हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके
किसी भी रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। पूजन आदि पूर्व दिशा में किया जा सकता है, लेकिन जब भी किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करने का नियम हो, या विशेष दिन में सत्यनारायण की कथा हो, एकादशी की कथा हो, प्रदोष की कथा हो, करवा चतुर्थी की कथा हो, जो भी कथा कहीं पर भी करे, अपने घर में करे, तीर्थ में करे, मगर बिना गर्म आसन बिछाए कोई पूजा नहीं करनी चाहिए, कोई कथा नहीं सुननी चाहिए।